हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। लास्ट वीडियो में हमने त्रुटि का सैद्धांतिक एनालिसिस किया था। किसी उपकरण के द्वारा मापने में, किसी भी भौतिक राशि का मापन करने में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का समावेश हो जाता है। तो उन त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम उसका गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, जब हम किसी भी उपकरण के द्वारा भौतिक राशि का मापन करते हैं, आप प्रयोगशाला में भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप तापमान का मापन कर रहे हैं। एक ही वस्तु का ताप एक ही उपकरण से आपने 5 बार मापा, तो यहां पर यादृच्छिक त्रुटि उत्पन्न होती है। कभी तो उसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, दोबारा मापेंगे तो 40.1 डिग्री हो सकता है, तीसरी बार मापें 39.9 हो सकता है। तो इस प्रकार मापन में अचानक से या रैंडमली त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। अब आपने 5 मान लीजिए किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त किए। किसी उपकरण के द्वारा हमने 5 बार मापा और हमें अलग अलग मान प्राप्त हुए। तो इस स्थिति में उसका वास्तविक मान कौन सा लिया जाता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, राइट। यहां हम लेते हैं औसत मान। औसत मान को हम वास्तविक मान लेते हैं। यस, तो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसका जो समांतर माध्य है वो निकालते हैं। इन पॉइंट्स पे आने से पहले सबसे पहले त्रुटि के लिए आप तुलना किससे करेंगे? वास्तविक मान से। जैसे मान लीजिए 5 मान आपने प्राप्त किए, अब उन 5 मानों की आप किससे तुलना करेंगे? वास्तविक मान कौन सा लिया जाएगा? औसत मान, या उनका जो समांतर माध्य है उसे हम वास्तविक मान से व्यक्त करते हैं, राइट। तो देखिए, वास्तविक मान माना भौतिक राशि है A, कोई A भौतिक राशि है। ताप, दाब, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ये कुछ भी हो सकती है। इसके आपने किसी उपकरण से n मान प्राप्त किए, A1, A2, A3, AN। उपकरण के द्वारा हमने n बार मापा और हमें प्रत्येक बार अलग अलग मान प्राप्त हुए, और वो मान जो है वो ये A1, A2, A3, AN, करेक्ट। तो वास्तविक मान कौन सा होगा फिर? औसत। इनका क्या लेना पड़ेगा? औसत मान। तो हम निकालते हैं A माध्य। A माध्य निकालते हैं हम, तो इन सब का योग कर लेंगे। A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाई n, करेक्ट। सभी भौतिक राशियों का मान डिवाइडेड बाई n कितने टाइम्स मापा गया इसे, तो यहां हम n लिख देते हैं। तो ये मान क्या है? A माध्य। इसे हम व्यक्त करते हैं वास्तविक मान से, या फिर इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, समेशन ai का मान 1 से n डिवाइडेड बाई n। तो ये हो गया A माध्य। इसे हम कहते हैं इसका वास्तविक मान।
ए का वास्तविक मान क्या होगा? औसत मान। गणितीय गणनाओं के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम इसके औसत मान को ही वास्तविक मान मानते हैं। करेक्ट। अब जब इसके वास्तविक मान का निर्धारण हो चुका है तो इन मानों में त्रुटि हम बता सकते हैं। ये मान कितना त्रुटिपूर्ण है, ये मान कितना त्रुटिपूर्ण है, तो इससे तुलना करते हैं। आपने जो n मान ज्ञात किए हैं उसकी तुलना हम करेंगे a माध्य से, क्योंकि a माध्य को हमने क्या मान लिया है? वास्तविक मान। प्रेक्षित मानों की तुलना की जाएगी माध्य मान से। यस। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। अब वास्तविक मान जो मैं बोल रहा हूं, वास्तविक मान का अर्थ है औसत मान। इस केस के लिए तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? उपकरण के द्वारा प्रेक्षित मान वास्तविक मान से कितना अलग है, वही अंतर दोनों का क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यस, देखिए, प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान का अंतर, वास्तविक मान का अंतर क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि। इस डिफरेंस को, प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। क्लियर? देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे। प्रेक्षित मान को यहां आप नोटबुक में देखेंगे कि व्यष्टिगत मान भी लिखा गया है। व्यष्टिगत मान, व्यष्टिगत मान तथा वास्तविक मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए गणितीय रूप में इसे कैसे लिखेंगे? जैसे A1 में त्रुटि, A1 में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा A1 अंतर है इसलिए डेल्टा A1 लिखेंगे। A1 माइनस A माध्य, A माध्य जो भी आपने ज्ञात किया, जिसे हम वास्तविक मान कह रहे हैं, ये प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि। ये A1 में त्रुटि, इसी प्रकार A2 में त्रुटि, डेल्टा A2 माइनस A माध्य, यानी A2 A माध्य से कितना अलग है? डेल्टा A3 माइनस A माध्य। इस प्रकार डेल्टा AN इक्वल्स टू AN माइनस A माध्य। प्रत्येक मान, प्रत्येक प्रेक्षित मान माध्य मान से कितना अलग है, वही निरपेक्ष त्रुटि को व्यक्त करता है। राइट? देखिए इन सब के मान डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा N, इनके मान ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकता है, लेकिन हम इसका मापांक लेते हैं, मोड ले लेते हैं, तो ये धनात्मक मान ही हम काउंट करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक ही होती है। हालांकि डेल्टा A1, डेल्टा A2 इन सब के मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। करेक्ट? अभी इसको हम समझेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए इनको हम मापांक लें या इनका मोड लें तो उसमें अगर ये ऋणात्मक भी है तो वो धनात्मक से व्यक्त होता है। जैसे मान लीजिए डेल्टा A का मान, डेल्टा A1 बराबर
0.1 है, माइनस 0.1, तो डेल्टा A1 का जो मोड होगा वो होगा 0.1 प्लस होगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि का मान ये 0.1 कहेंगे। क्लियर? अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इन सब का हम औसत ले लें, इन सब के धनात्मक मानों का अगर हम औसत ले लें तो उसे कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कितने मान निकाले हमने? n मान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A माध्य। अब यहां आप माध्य किसका ले रहे हैं? निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य ले रहे हैं। तो डेल्टा A माध्य क्या होगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। कितनी संख्या थी प्रेक्षणों की? n। तो ये मैच करता है डेल्टा A माध्य। तो आप देख सकते हैं ये सब अगर आपने धनात्मक लिए हैं तो डेल्टा A माध्य भी क्या होगा? धनात्मक होगा। ये कहलाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यहां हमने माध्य लिख दिया, कई बार इसके ऊपर बार लगाकर भी लिखते हैं। तो डेल्टा A माध्य क्या व्यक्त कर रहा है? सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। कंडीशन यहां ध्यान रखना, सभी को धनात्मक लेना है। डेल्टा A का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शून्य होगा तो यहां शून्य लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। पहला पॉइंट क्लियर है यहां पर। सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य क्या कहलाता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक यानी यहां आप किसी प्रकार की तुलना कर रहे हैं, या इसको सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं या आपेक्षिक त्रुटि भी कहते हैं। तो यहां हम किसकी तुलना करेंगे? फाइनली अब हम पहुंच गए हैं डेल्टा A माध्य पर और A माध्य पर। यानी अब A माध्य में कितनी त्रुटि है? A माध्य की अगर हम बात करें तो डेल्टा A माध्य त्रुटि है उसमें। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, इसका सिंपल फॉर्मूला है, आपेक्षिक त्रुटि को हम लिखते हैं डेल्टा A माध्य अपॉन A माध्य। ये कहलाता है आपेक्षिक त्रुटि। डेल्टा A माध्य में अगर A माध्य का हम भाग दे दें तो इसे कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। क्लियर है? अब है प्रतिशत त्रुटि। अगर इसको 100 से गुणा कर दें, आपेक्षिक त्रुटि को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसे कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो इसको व्यक्त करते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि होगा ये माध्य 200, डेल्टा A माध्य अपन A माध्य गुणा 100। क्लियर? तीनों पॉइंट्स क्लियर है, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। एक न्यूमेरिकल के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। क्लियर है?